जिंदगी में मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट बनी रहनी चाहिए, तभी जिंदगी जायकेदार रहती है और इसे रोजाना जायकेदार बनाता है मैरीगोल्ड, जिसे लेकर हियर आई एम। और पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। अपनी फिटनेस का राज बताएंगी वीना मलिक। रोशन प्रिंस ने किए कुछ दिली जज्बात बयां। आज पोर्टफोलियो में लगी पेंटिंग एग्जीबिशन की खास झलकियां देखेंगे आप। तो ये रही आज की हेडलाइंस, और चाहे वो सुंदरता हो, बोल्डनेस हो या फिटनेस, सब में बाजी मारना चाहती हैं वीना मलिक, जिनसे हमने जाना उनकी खूबसूरती का राज। ये इमेज एक तो मुझे खुद से मिला, बिकॉज मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की। 100 में से 90% ऐसी बातें हैं जो हकीकत है ही नहीं, एंड पीपल दे डू नॉट नो। वी आर सपोज्ड टू बी इन द न्यूज ना, बिकॉज वी आर सेलिब्रिटीज। अब सकीना तो न्यूज के बारे में तो न्यूज नहीं बनेगी ना, वीना के बारे में ही बनेगी। दैट्स नॉट ट्रू, आई डिडंट डू इट। हाउ काउड यू गिव मी हाफ एन आवर टू गेट रेडी? हाफ एन आवर में तो साड़ी भी ड्रेप नहीं होती है। हाउ कुड यू डू दैट टू मी? क्या पहना वीना मलिक ने? क्या सोच रही थी जब उन्होंने ये पहना? मैं डाइट कर सकती हूँ, मैं स्टार्व कर सकती हूँ, मैं भूखे रह सकती हूँ, मैं फाका कर सकती हूँ, जिम नहीं जा सकती। इनकी अदाओं के जज्बों के क्या कहने, इनकी एक मुस्कुराहट न जाने कितने लड़कों का दिल चुराती है। ये आई तो पड़ोसी मुल्क से हैं, पर इन्हें बेहद मोहब्बत है इंडिया से। मैं बात कर रही हूँ द स्टनिंग, द स्टाइलिश, द ग्लैमरस वीना मलिक की। वीना, वेलकम टू डे एंड नाइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वीना, आपकी इमेज की बात की जाए, ग्लैमरस, सेक्सी, हॉट, तो ये इमेज मेंटेन करना कितना मुश्किल है? आप किस तरह से मेंटेन करती हैं? बिकॉज ये इमेज एक तो मुझे खुद से मिला, बिकॉज मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की। इट्स जस्ट दैट मुझे प्लेट में रख के मिल गया ये इमेज। और ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक जो चीज़ आपको खुद से मिल जाए, गॉड गिफ्टेड हो, उसके लिए यू डू नॉट वर्क हार्ड और एनीथिंग। सो सेम इज जस्ट लाइक दैट। लोग सोचते हैं कि पता नहीं, जस्ट टू कीप फिट आई हैव अ वेरी हार्ड रूटीन फॉर फूड एंड डाइटिंग एंड ऑल, बट येस आई कीप माई वेट इन कंट्रोल by eating very simple. I'm very particular about eating, but I eat very simple. आपने डाइट की बात करी, आप बहुत सिंपल प्रेफर करती हैं, तो क्या रहता है रूटीन में आपका डाइट? Yeah, my routine diet is normally brown bread, juices, fruits. I like fruits. मुझे I think for the last 5 years मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई cold drink पी है. I do not drink cold drinks. Temptations रहती हैं? अब शुरू में बहुत रहती थी, बट देन आई हैव रियलाइज दैट आई एम सॉरी, अगर मैं ये सब करूँगी और मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करूँगी तो देन आई कैन नॉट रिमेन फिट एंड ऑल, जबकि आपके ऊपर काम का भी इतना ज़्यादा वो हो, स्ट्रेस हो। सो उसके अलावा ग्रेन्स लाइक ऑल काइंड ऑफ दाल्स आई लव, सूप्स आई लव। आई एम काइंड ऑफ सूप एंड सैंडविच पर्सन। सो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी और चपातीज़ और इस तरह के खाने मैं बहुत कम खाती हूँ, until unless मुझे रियली वेट पुट ऑन नहीं करना हो, एंड आई डू नॉट हैव क्रेविंग्स फॉर दैट। और खाना पीना तो सिंपल है ही, क्या पहनावा भी उतना सिंपल रहता है डेली लाइफ में? बिकॉज अदरवाइज तो आपको ग्लैमरस लगना ही होता है, तो आप कहीं ना कहीं थक जाती हैं, तो आप नॉर्मल डेली लाइफ में सिंपल रहना पसंद करती हैं। Yes, I think we have to cope with the whole thing, because आपको जब भी कभी इवेंट्स पे जाना होता है, you have to get ready, and I think मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की, I'm a typical girl when it comes to this. आज जैसे मुझे रेडी होने के लिए बिल्कुल, they only gave me half an hour and I was just like screaming at the top of my voice, how could you give me half an hour to get ready? Half an hour में तो साड़ी भी ड्रेप नहीं होती है, how could you do that to me? And I think किसी भी लड़की के लिए तैयार होना जो है वो तो एक फन चीज होती है, उसके लिए आप कभी बोर नहीं हो सकते। सो आई एम एग्जैक्टली लाइक दैट, आई एम वेरी टिपिकल। आई लाइक टू गेट रेडी, आई लाइक टू ड्रेस अप, बीट वेस्टर्न या फिर इंडियन एंड ऑल। बट हाँ, नॉर्मल लाइफ में ऑफ कोर्स व्हेन देयर आर नो कैमराज एंड मीडिया, आई वुड मिनिमल क्लोथ्स जो हैं होते हैं उसमें मैं रहना पसंद करती हूँ, बिकॉज आई नीड माई कम्फर्ट ऑल्सो। बट येस, आई ऑल्सो लव टू गेट ड्रेसिंग अप एंड ऑल दैट।
तो आपका फेवरेट आउटफिट, जैसे आपने साड़ी बताया, अदरवाइज वेस्टर्न क्लोथ्स में आपका फेवरेट आउटफिट या फेवरेट ड्रेस आपकी? I love wearing long gowns. I love wearing kind of a formal dresses, short one-piece dresses. I love wearing saris. I love wearing suits. Anything which you carry well, I think makes you look pretty. को टॉप 100 women, sexiest women की लिस्ट में भी आपका नाम आया, यू नो, among the top actresses, सोनम कपूर, एंजेलिना जोली. So how do you feel, and you know what efforts have you done to get there? या आप naturally इतनी stylish हैं? No, I think ऐसा तो नहीं होता है कि आप पैदाइशी बहुत स्टाइलिश होते हो, बट डेफिनेटली when I started my career, I still remember मैंने कितने फैशन ब्लंडर्स किए होंगे. एंड जब आप बहुत ज़्यादा लाइफ में बिजी होते हैं, नेचुरली आपको स्टाइल और फैशन और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, ऑफ कोर्स. सो येस, आई थिंक टू रीच इन दैट टॉप 100 लिस्ट ऑन नंबर 26 among such beauties, I have put on a lot of efforts. When we're talking about style, तो बॉलीवुड में आपके बाद आपको क्या लगता है मोस्ट स्टाइलिश मेल और फीमेल एक्टर कौन से होंगे? I think Saif Ali Khan is very, very stylish. नवाब. Yeah, because I think he's very stylish. If you see him, that the kind of clothes he wear, I think he's very stylish. And then of course, I think Amitabh Bachchan ji is a very stylish guy. I think at this age, he still carries him so well that I'm like, my God, look at his clothes, look at his styling and all that at this age, and I think he's amazing. When it comes to females, I think Kareena Kapoor is a very stylish girl. She carries herself very, very, very well. And apart from her, I think Rekha ji, the kind of I think the Indian look को जिस तरह से रेखा जी ने आज के टाइम तक कैरी किया, I think no other sari wearing girl can do it. And she would wear so many jewelry and accessories, but she would carry them so well. Because see, it's very difficult to carry jewelry and gaudy clothes. It's very difficult, but if you manage them well and carry them well, I think then you are the one. So I think Rekha ji and Amitabh Bachchan are the two style icons for me when it comes to Indian culture and all that. You know, since we're talking about jewelry, what would be your favorite piece of jewelry? I think anytime when it comes to like Western clothes, definitely I would go for some really stylish and chunky jewelry. But when it comes to saris and Indian outfits, I think I'm a huge fan of those emeralds, pearls, jewelry. I think the kind of pearl jewelry is being made here in India. You cannot find it anywhere in the world. डाइट की बात हुई, स्टाइल की बात हुई, एक्सरसाइज की बात करते हैं, फिटनेस की. आपका एक्सरसाइज रूटीन क्या रहता है? No, I do not go gym, and that is very shocking. I can diet, फिर भी आप इतनी फिट हैं? या मैं डाइट कर सकती हूँ, मैं स्टार्व कर सकती हूँ, मैं भूखे रह सकती हूँ, मैं फाका कर सकती हूँ, जिम नहीं जा सकती. बिकॉज सी देयर आर सो मेनी, मैं कभी भी वो चीज़ नहीं करती हूँ जिसके बारे में आई एम 100% नॉट कॉन्फिडेंट. बिकॉज अबाउट जिम्स एंड ऑल, पीपल दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर आर एसीज वर्किंग एंड यू आप उसमें एक्सरसाइज करें. व्हाट्स द पॉइंट? आई थिंक दैट इज़ नॉट द आइडिया ऑफ जिम. और ट्रेडमिल के ऊपर आप जितना ज़्यादा ट्रेडमिल करते हो उतना ही आप अपने बोन्स को वीक कर देते हैं. रहे हो तो. एंड पीपल दे डू नॉट रियलाइज इट. हाँ, द बेस्ट एक्सरसाइज इज अर्ली मॉर्निंग वॉक. एंड for me it's impossible to get up early in the morning and go to the garden and walk. और you know, आजकल एक्ट्रेसेस करीना कपूर की भी बात करें तो पावर योगा और मेडिटेशन ये सब आ गया. इसके ये सब आपने कभी ट्राई किया? स्पेशली जब यू नो एक्टर्स को इतने स्ट्रेस से डील करना पड़ता है, जैसे आपने कहा वर्क स्ट्रेस बहुत होता है. I think yoga is a very, very beautiful mantra of life, but I think yoga is for the people who they do not have peace with themselves. See, if you ask me, अगर आप मुझसे पूछे, मुझे तो हर वक्त ऐसे लगता है जैसे आई एम इन अ योगिक सिचुएशन. Be it I'm working because I enjoy my work. जब मैं खाना खाती हूँ, I enjoy my meal. I enjoy even talking to people. You see, I enjoy interacting with the people. I enjoy interacting with the nature. If you ask me right now, there are trees around me, there's beauty around me, and I'm so happy and satisfied with my own self that I'm in a yogic situation. जैसे आप हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, कभी अच्छी बातों के लिए तो कभी बुरी बातों के लिए, तो आप क्या करती हैं न्यूज़ में रहने के लिए? आई थिंक हम सेलिब्रिटीज को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता न्यूज़ में रहने के लिए, बिकॉज वी आर सपोज टू बी इन द न्यूज़ ना, बिकॉज वी आर सेलिब्रिटीज. अब सकीना तो न्यूज़ के बारे में तो न्यूज़ नहीं बनेगी ना, वीना के बारे में ही बनेगी. सो आई डोंट थिंक सो वी सेलिब्रिटीज मेक एनी एफर्ट. थैंक यू सो मच वीना फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू.
वेल दैट वाज वीना मलिक विद अस, जिन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज़ हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, उन्हें उसके लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते. बट कैमरा पर्सन सुमित के लिए दिस इज ताहिरा बसीन फॉर डे एंड नाइट न्यूज़ चंडीगढ़. उम्मीद है जितनी खूबसूरत वीना है उतनी खूबसूरत फिल्म्स में भी काम करने का मौका उन्हें मिले. और अभी मौका है ब्रेक का. वापस आकर होगी रोशन प्रिंस से मुलाकात. बैठ के पंजाबी गायक रोशन प्रिंस जिन्हां नाल कीती ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੌਟੀ ਜੈਟਸ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ. ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜਕੱਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ बनना ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਟਰ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਐਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ. ਭਾਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, MA ਵੋਕਲਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ. ਬਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈ. ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ. ਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਆ. ਔਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆ, ਰੋਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਜੀ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਜੋੜਿਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਇਹ ਤੰਜਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਕਰਦਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਆਪ ਹੀ ਲਾਂਗੇ. ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਅਲੜੇ ਉਮਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਚਿਓ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਸੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫਿਰੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ. ਰਿੰਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਨੌਟੀ ਜੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਔਨ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਜੀ. ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਲਬਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਐਲਬਮਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਇਰੇਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਐਲਬਮਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਐਲਬਮਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੌਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਹੀਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ, ਔਰ ਐਲਬਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਢਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਡੀਜ਼ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਲਵੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਵ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ. ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਂ ਜਿਮੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਔਰ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਹੈ ਔਰ पंकज बत्रा जी दे नाल नॉटी जट्स चल रही है रिम्पी प्रिंस होरां नाल मैं काम कर चुकिया और मतलब मेरे वालों तो ये है कि तुसीं मैनूं काम दो मैं तो करना ही करना है जी अच्छा रोशन जी जद अज तुसीं अपने पिंड जाने हो अपने घर जाने हो तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता लोग आके जफ्फियां पाउंदे हैं जिहड़े पहला मतलब कि चेंजिस हैं देखो ऐसा चाहुंदियां ज़्यादा चेंजिस नहीं क्योंकि उन्हां वास्ते मैं उही प्रिंस हाँ जदों मैं अपने गली मुहल्ले अपने ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਰੱਖੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ 뮤직 ਐਲਬਮ नहीं एल्बम इस साल हजे फिलहाल कोई प्लान नहीं है कुछ एक दो सिंगल्स होंगे जरूर थोड़े मतलब सामने आ जाएंगे एक स्पीड रैकर्ड्स तो आ रहा 2 कुट वो थोड़ी दिनों से ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ भी मतलब आ जाएगा ऑन स्क्रीन हो जाएगा ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੋਸ਼ਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਦੀਪ ਮਿੱਤਰਾ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਰਟ पोर्टफोलियो चंडीगढ़ ਵਿੱਚ लगी एग्जीबिशन ਦੀ खास झलकियां वेलकम बैक और गोविंदा की 6 साल से डिब्बे में पड़ी फिल्म हो रही है रिलीज जिसके बारे में उन्होंने की बात जिसकी छोटी सी झलक आप अभी देखिए लेकिन बॉलीवुड से जुड़ी पूरी खबरें अब से कुछ ही देर में हमारे अगले प्रोग्राम में लगभग 6 साल के बाद डिब्बे में पड़ी गोविंदा और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म दीवाना मैं दीवाना अब रिलीज के लिए तैयार है जिसके बारे में बात करते नजर आए गोविंदा जिन्होंने फिल्म के रिलीज होने पर अपनी शुभकामनाएं दी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि थोड़ा सा लग गया इसको फिल्म का ये मशहूर कहावत है कि उसके खुद के सितारे इस तरह के होते हैं कि उसका नसीब कोई कह नहीं सकता कि क्या होगा कैसे होगा आज ये कह रहे हैं मुगल साहब के ये फिल्म भेजी नहीं उन्होंने but the fact is that ये हो सकता है कि थोड़े समय बाद थोड़े ही दिन बाद वो ये कहे कि अच्छा हुआ भेजी नहीं जितना कमाया सब वही कमा रहा मुझे मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो बहुत कमाए ऐसे व्यक्ति जो कमाते हैं तो पैसा कहीं जाता नहीं है वो हमेशा जो है फिर नहीं आ जाता है क्योंकि वर्षानुवर्ष हो गए वो यहीं पे है वो यहीं के रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे बहुत से आर्टिस्ट आ रहे हैं बन रहे हैं तो अच्छे प्रोड्यूसर अच्छे लोग जैसे पहलाज जी हैं मुगला साहब हैं इन लोगों ने वर्षानुवर्ष अच्छा काम किया है फिल्म लाइन में और ऐसे लोग बने रहे वहीं गोविंदा जो अपनी लेट लतीफी के लिए जाने जाते थे अब उसके बारे में जब सोचते हैं तो उसे लकी बताते हैं जिस समय में फिल्मों में समय पर नहीं आया करता था उस समय फिल्में बहुत ज्यादा चला करती थी लेकिन जिस समय से ये मेरी फिल्में 9 साल बननी शुरू हुई है पता नहीं क्या हुआ वो रिलीज ही नहीं होती है तो बहुत समय लग जाता है मुझे लगता है फिर से मैं टाइम पर नहीं आना शुरू बॉलीवुड के इस तड़के के बाद मुझे दो इजाजत पर जाते जाते देखो आर्ट पोर्टफोलियो चंडीगढ़ में लगी पेंटिंग एग्जीबिशन की झलकियां फिर होगी मुलाकात रब रखा Gurgaon-based artist Anu Ganju has come up with her second solo exhibition in Art Portfolio Sector 9 Chandigarh, where 35 of her paintings are on display. She's an architect by profession, but paintings is her passion. I do interiors, which is a passion and a hobby, but my greatest love is painting. I really enjoy it, and I started when I was in college.
I was 16, 17 years old when I started painting, and I'm a self-taught artist. I haven't taken any formal training, but I really enjoy it. It's like a passion. I just love painting. I'll paint till as long as I can. इस एग्जीबिशन को कोई टाइटल नहीं दिया गया है, ना ही थीम है, मगर प्रकृति और रंगों के प्रति अनु का प्यार उनकी पेंटिंग्स में साफ झलकता है। I don't have any theme or title because I have such a varied subject of paintings. I don't stick to any one genre. It's just something which comes from the heart. So I use vibrant colors. And it's a diverse range of subjects. So I don't have any title for the painting. प्रकृति के रंगों और अपने भावों को खूब अच्छी तरह से रंगों का आकार दिया है अनु ने। Working in mixed media acrylic, oil or canvas and watercolors, her works are inspired by nature. मुझे कलर्स का बहुत पैशनेटली आई लाइक टू मिक्स माई कलर्स, एंड जो सब कहते हैं कि बड़ी हारमोनियसली ब्लेंडेड कलर्स हैं। कलर्स के बारे में बहुत लोगों ने लिखा है मेरे पेंटिंग्स के बारे में। आई यूज डिफरेंट मीडिया। आई यूज चारकोल, ऑयल ऑन कैनवस, आई यूज acrylic on canvas, watercolor. Then one of them here is all graphite, which is pencil with a little bit of watercolor thrown in. So different media I use. कला की खूबसूरती हर किसी को भाती है और इनकी कला के कदरदान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। Usually people say my paintings are very happy and cheerful and they can live with them. That's the comment I get. एग्जिबिट तो नहीं किया, लेकिन मेरी बिकी बहुत हैं। जर्मनी में बहुत बिकी है, फिनलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, फिलीपींस, काफ़ी गई हैं। लोग आते रहते हैं और कहते हैं कि आपका स्टाइल जो है वो टिपिकली इंडियन नहीं है। सो दे लाइक इट, दे से इट्स अ वेरी इंटरनेशनल स्टाइल यू हैव, व्हिच इज जस्ट नेचुरल, इट्स डेवलप्ड ऑन इट्स ओन। Go deep into the colors of love. The exhibition is on till February 8th at Art Portfolio, Chandigarh. For Kamaljeet Kaur Baba and camera person Girish Durgapal in Chandigarh, this is Shailendra Rishi for Day Night News.